हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मैं हूँ निशा और मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। तो जी आज है मंडे मॉर्निंग और देखिए पूरा हफ्ता ना ऐसे ही निकल जाता है। कब सोमवार आता है और कब संडे आता है आप यकीन मानिए कि मतलब पूरा हफ्ता मेरे को ऐसे लगता है पता ही नहीं चलता कि सैटरडे और संडे की बच्चों की छुट्टी जब आती है ना कि बस ऐसा लगता है कि चुटकियों में ही गायब हो जाता है शनिवार इतवार। और फिर मंडे से रूटीन वही अपनी ड्यूटी पे। तो 2 दिन छुट्टी पड़ती है तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और आज तो देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:15 हो रहे थे आई थिंक, 7 7:15। और धूप इतनी बढ़िया निकली है, धूप निकली है बट बाहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा है। हवा चल रही थी बहुत तेज़, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। बहुत बिल्कुल ना ठंडी हवा नहीं होती, बिल्कुल बर्फ़ वाली चिल्ड ऐसी हवा सी लग रही थी। और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो इस हवा की वजह से ना मेरे को पहले मैं सोच रही थी कि है ना कपड़े वगैरह रख देती हूँ अपने सर्दियों के, बट फिर मौसम को देख के मैंने सोचा छोड़ो अभी नहीं रखती। तो कपड़े मैं रखूँगी अभी थोड़े से और 5-7 दिन और, देखती हूँ कि मौसम में क्या चेंजेस है क्या नहीं है। तो मौसम को देखने के बाद ही कितना बदलाव आ रहा है मौसम में तब मैं रखूँगी। तो यहाँ पे आज मेरे डुग्गू को जाना है स्कूल और वही मैं आज मेथी और बथुआ मिक्स करके आटा गूँध रही हूँ। और आटा गूँधने के बाद मैंने बच्चों को उधर उठा दिया था क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। तो जी रोज़ाना वही ड्यूटी सी स्टार्ट हो जाती है। मंडे आते ही अपने कामों पे लग जाते हैं। और सैटरडे संडे 2 दिन नाश्ता मेरे कुछ नहीं बना था, ब्रेड खिलाई थी मैंने। और आज फिर मैं कल मेथी लेकर आई थी, कल मार्केट से इवनिंग में ही ला के रख दी थी क्योंकि जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो हर एक हाउस वाइफ की यही टेंशन होती है सुबह बच्चों के लिए क्या बनाएं। तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब रात सुबह की तैयारी एक रात पहले ही करके रख देती हूँ। तो मेथी वगैरह लाई थी, इसे कट करके मैंने रख दिया था। हाँ धोई मैंने सुबह है क्योंकि वही रहता है ना कहीं ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने रात को नहीं धोई थी। तो यहाँ पे थोड़े से पराठे बनने हैं और सुबह वही उठने के बाद मेरे को यही रहता है कि पहले मैं 1 कप चाय पी लूँ फिर काम में लगूँगी। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद यहाँ पे मैं पहले 1 कप अपने लिए चाय बनाऊँगी गर्मा गर्म सी, क्योंकि ना मौसम देखो चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है एकदम से। और चेंज आने की वजह से ही फिर ये लगता है कि बस थोड़ी सी ना तबीयत भी ठीक सी नहीं लगती है। ऐसा लगता है इस मौसम के बदलाव से हमारी बॉडी भी एकदम, जैसे हम अभी तक सर्दियों के कपड़े पहन रहे थे और एकदम जैसे गर्मियों का मौसम आया है तो सर्दी गर्मी वाला मौसम मिक्स सा हो रहा है। तो हमें एकदम ही अपने स्वेटर वगैरह उतार देते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि सर्दी भी लग जाती है, गर्मी बाहर जाओ तो मतलब गर्मी लगती है धूप में और अंदर आओ तो फिर वही है थोड़ा जाड़ा सा लगता है। तो मौसम के बदलाव की वजह से हमारे इंसान की बॉडी में भी बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि मौसम बदलता है तो इंसान की वही ऑटोमेटिकली बॉडी को मौसम के हिसाब से एब्जॉर्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। कभी बुखार चढ़ता है, कभी खांसी लगती है, तो ये सारे सिम्टम्स चलते रहते हैं। और वही हो रहा है कि तो मेरे को सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा पहले आज मैं चाय वगैरह ले लूँगी। और जब पता क्या होता है, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, बीपी अप एंड डाउन होता है, तो मेरे आँख पे स्वेलिंग सी हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। तो कुछ मेरे साथ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह तैयार कर रही हूँ और नाश्ता तैयार करने के बाद पहले मैं चाय लूँगी, फिर इसके बाद मैं एक पेन किलर की गोली खाऊँगी क्योंकि पता नहीं 2-3 दिन से तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है। और फिर मैं करूँगी घर के और बाकी काम। पहले बच्चों को स्कूल भेजना है और अब तो वही है, बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, कार्तिक के भी एग्ज़ाम बिल्कुल नियर ही हैं और डुग्गू के भी। और डुग्गू को मैंने स्कूल भेजा है, मैंने कहा तू तो जा, क्योंकि दोनों जने जब साथ रहते हैं ना घर में तो ये एक दूसरे को पढ़ाई नहीं करने देते। इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो एक जाएगा एक छुट्टी करेगा। तो कार्तिक का थोड़ा ये है कि घर पर बैठ के पढ़ लेगा, स्कूल में तो फिर उसमें वही है कि पता नहीं स्कूल में कैसे पढ़ाई हुई ना हुई, इस वजह से मैंने उसको बिठा लिया। मैंने कहा तू छुट्टी कर ले। और देखिए यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म पराठे और चाय बन के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे ये महाराज जी देखिए कैसे चद्दर बिछा रहे हैं बेड की। तो मैंने ही इसको बोला था कि ये कह रहा था पहले मेरी चाय वगैरह दे दो फिर मैं पढ़ने बैठूँगा। तो मैंने कहा अपनी पहले तो बेडशीट ठीक कर। तो बच्चों को भी ना थोड़ी बहुत चीज़ें हमें सिखानी चाहिए कि अपनी बेडशीट वगैरह लगाओ और अच्छे से बिछा लो। तो वही है, क्योंकि अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें सब चीज़ें आती हैं, अदरवाइज़ घर वाले बच्चों को तो यही रहता है कि मम्मी कर ही देंगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा दिया है। डुगू को, कार्तिक को तो आता है, खैर थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर लेता है सिर पड़ने पे। तो हमें बच्चों को भी सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि हम भी खुद बचपन से छोटे से थे
तो तब से ही बहुत सारी चीज़ें सीख गए थे और आज अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मम्मी ने हमें ये सब चीज़ें सिखाई हैं, तो हम हर चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं। और वही बच्चों का होता है कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखा रखा है, बेडशीट वगैरह लगाना है या थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह आनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए या कुछ भी चीज़ सर पे पड़े तो बच्चे पढ़ने पर वो काम कर ले। तो इसी वजह से इन लोगों को मैं छुट्टी में काम वगैरह करवाती हूँ, क्लीनिंग वगैरह इनसे करवा लेती हूँ और थोड़ा बहुत किचन में भी काम करवा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे इसने बेडशीट वगैरह लगा दी। बेडशीट वगैरह लगाने के बाद ये मेरे से मांग रहा था कि मेरे को चाय नाश्ता वगैरह दे दो, और इसको चाय के साथ आज चाहिए थे चिप्स, क्योंकि इसका मन कर रहा था चिप्स वगैरह कुछ तल के दो मेरे को, मैं मेथी वगैरह का पराठा नहीं खाऊंगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आज चाय के साथ इसको चिप्स वगैरह तल के दे रही हूँ। और साबूदाने के चिप्स खाएगा ये। तो ये ना मेरा चॉपर ख़राब हो रहा था ना, मैंने आप लोगों को बताया था। तो कल मैं मार्केट गई थी तो कल मैं यही लेकर आई थी, और ये बार बार इसको देख रहा था, इसको चेक कर रहा था। और यहाँ पे मैं इसके लिए ये साबूदाने के चिप्स पापड़ तल रही हूँ, और कढ़ाई ना मैं बार बार चेक कर रही थी कि गर्म हुई है कि नहीं हुई है। और देखिए यहाँ पे किचन वगैरह में से आ गई थी मैं इसको नाश्ता वगैरह देने के बाद। और वही है, कपड़ों का रोजाना मेरा रहता ही है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को डाल रही हूँ। तो काम सारे ही मेरे चलते रहते हैं कि इधर से उधर। और आज मैं सोच रही हूँ घर की ऐसे क्लीनिंग करूँ जैसे मंथली एक बार तो होनी ही चाहिए अपने घर में ऐसे सफाई की, मतलब कोने कोने में से हमें कूड़ा निकालना चाहिए। वरना क्या होता है कि हम रोज़ाना ही अगर यही छोड़ देते हैं, सोच लेते चलो आगे आगे से सफाई करेंगे और रहने देते हैं, तो मेरा क्लीनिंग करने का थोड़ा हिसाब दूसरा है। मैं एक एक चीज़ को पहले सारी जो जो जगह पे रखनी है मैं वहाँ रखती जाऊँगी, और बेडशीट को झाड़ झाड़ कर बिछाती जाऊँगी। तो कार्तिक ने तो अपने रूम की झाड़ कर बिछा ली है, और यहाँ पर मैं अपने हॉल की बिछा रही हूँ झाड़ के, क्योंकि इस वाली बेडशीट पे भी क्या होता है, बैठता तो कोई है नहीं, बट वही रहता है कि फैल बहुत जल्दी जाती है। इस बच्चे बैग वगैरह लाते हैं, इस बेड का मेरा बहुत हेल्प रहती है कि मतलब एक्स्ट्रा सामान कुछ भी होता है सब चीज़ हम इसी पे रख देते हैं। और यहाँ पे मैं अब आज थोड़ा बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी हवा चल रही थी ना, तो कूड़ा बार बार उड़ उड़ के ना अंदर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू वगैरह पूरे घर में लग चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो चुका है, नीट एंड क्लीन। और एक एक जगह से मैं लगाती आ रही हूँ। और यहाँ पे इस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बेडशीट ही बिछी थी और झाड़ू नहीं लगी थी अभी। और एक एक रूम से मैं सारी झाड़ू वगैरह लगाती हुई आती हूँ, और जहाँ भी कुछ मेरे को फैली हुई चीज़ें दिखती हैं मैं सबको समेटती हुई आती हूँ। तो ये रहता है कि महीने में करो या 15 दिन में करो या हर हफ्ते करो, मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग हमें करते जाने चाहिए कि हमें एकदम ना बर्डन ना लगे कि हाय हमारा भी हम कभी कहीं से सफाई करें तो अभी बहुत ज़्यादा सामान हमारे फैले हुए हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही रहती है मैं एक एक कोने कोने में से झाड़ू लगाती हुई आऊँ। और यहाँ पे मैं इसको गेट बंद कर दूँगी कि ये अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो अब आई हूँ मैं अपने रूम में, और यहाँ पे ना बिल्ली जो थी वो आकर इस रजाई के अंदर दुपक कर लेटी हुई थी। मेरे को तो मैं डर गई एकदम देख के उनके, ये कहाँ से आ गई, क्योंकि ये नीचे थी। और ये देखिए 1 मिनट में ना इसकी आवाज़ सुनते ही आया इसके पास, और कह रहा है इसको मैं अपने पास ले जाऊँगा, इसके साथ खेलूँगा। देखो तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में, और अपने रूम की मैं पहले बेडशीट वगैरह को आज मैंने धोई है, क्योंकि कई दिन हो गए थे यहाँ की मैंने चेंज नहीं करी थी। तो 2-3 दिन से ज़्यादा तो मेरे को खुद ही प्रॉब्लम सी लगने लग जाती है। और वही रहता है ना कि जब हम बेडशीट वगैरह को देखो बदल देते हैं और एकदम ना कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने रूम की बेडशीट और बच्चों के रूम की बेडशीट मैं चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि जब तक बेडशीट चेंज होकर और झड़ पे कर बिछती है ना, बहुत ही एक अलग सी वाइब्स आती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा घर दिखता है। और इसके बाद चाहे आप पोछा भी ना लगाओ। So then, why?
तो जी अब मैंने आ गई हूँ किचन में। तो मैंने फाइनली पूरे घर में झाड़ू और डस्टिंग मैंने कर दी है। तो एक एक कोने कोने में से मैं झाड़ू लगाती हुई आई हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। और महीने में या 15 दिन में या हफ्ते में आपको एक बार ढंग से अच्छे से झाड़ू लगानी चाहिए। उसके बाद चाहे आप पोछा लगाओ ना लगाओ, पर झाड़ू लगाने से ही बहुत ज़्यादा घर में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी सी आती है और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा घर लगता है। तो यहाँ आज मैं खाने में बना रही हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बनानी रखी है लाल मसूर की दाल। और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन आज थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि मैंने आज वीडियो पहले घर की डस्टिंग वगैरह से ही स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे कप वगैरह को उनकी जगह रख दूँगी। तो किचन का काम जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो सारी चीज़ें पहले वही जैसे मैं पूरे घर के काम में करती हूँ कि सारे चीज़ों को समेटती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले शेल्फ़ का पूरा काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, जो भी सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि सुबह से अभी मैं किचन में आई ही नहीं थी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं पहले लग गई इनको बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं लग गई थी कपड़े वगैरह धोने में। और फिर सीढ़ियाँ वगैरह घर का आधा पार्ट मैंने दिखाया नहीं है सफाई का। मैं पहले वहाँ गई थी सफाई करने मम्मी वाले रूम में और सीढ़ियों पे। तो पहले उधर का पोर्शन मैंने निपटाया। आधे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ अपने घर का काम। तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है कि मेरे को ये फिर टेंशन नहीं है अब मैं किचन में लगी हूँ तो मुझे और कुछ काम करना है। तो अब बस किचन की सफाई करने के बाद पूरे घर में रह जाएगा पोछे का काम। तो यहाँ पे पहले काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी अच्छे से। और पूरा ये देखिए अच्छे से कपड़े से पोंछ के एकदम सुखा दूँगी। और जब शेल्फ़ बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो एकदम बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि ये किचन अब गंदा हो ही ना। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, ग्रेप्स लेकर आई थी, तो इनको भी मैं धोकर रख दूँगी, क्योंकि धुली हुई चीज़ें होती हैं ना तो फिर बच्चे खा लेते हैं और यही रहता है ख़राब नहीं होती। और अब मैं करूँगी यहाँ पे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स वगैरह को क्लीन, जो रोज़ाना ही मेरे होती है। एक आधा दिन ही मेरा जाता होगा, मिस होता है। और सिंक वगैरह को भी मैं रोज़ाना मॉर्निंग में करती हूँ क्लीन। तो किचन से लेके घर तक की मतलब रोज़ाना ही मेरी ऐसी क्लीनिंग होती है कि रोज़ की रोज़ डीप क्लीनिंग लेकर चल लो, आप ये मान लो। इस तरह से मेरी पूरे घर की सफाई होती है कि मेरे को खुद भी इतना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है जब मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है कि अब चाहे कोई भी मेहमान आए, कोई भी गेस्ट आए, मतलब घर मेरा एकदम चमचमाता हुआ रहता है। मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है घर को मेंटेन करने में, हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह रखने पे, क्योंकि सुबह के टाइम इतना फैल जाता है घर कि ऐसे लगता है कि इस घर में कभी सफाई होती ही नहीं है। और अब देखिए पूरा किचन का ये शेल्फ़ क्लीन हो गया है। और अब मैं करूँगी अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जाते जाते जो भी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो।